कवच कुंडल के बदले जब भगवान इंद्र ने कर्ण को एक अचूक अमोघ शक्ति प्रदान किया था, जो कर्ण अर्जुन के प्राण हरने के उद्देश्य से अपनी तरकस में रखा था, तो उसने अर्जुन पर क्यों नहीं छोड़ा। रात्रि पहर में युद्ध नियमों को ताक पर रखकर कर्ण ने उस अमोघ शक्ति का प्रयोग भीमपुत्र घटोत्कच पर क्यों कर दिया। तो यह नियम अर्जुन के लिए भी टूट सकता था, जबकि कर्ण अर्जुन के वध के निमित्त ही अपने जीवन का कर्तव्य समझते थे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। जब भगवान श्री कृष्ण से सात्यकी ने अमोद का प्रयोग अर्जुन पर ना करने का रहस्य पूछा, हे वासुदेव, मेरी दुविधा दूर करें, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहे हैं। श्री कृष्ण बोले, पूछो सखा। सात्यकी पूछते हैं, हे माधव, जब यह कर्ण जानता था कि भगवान इंद्र का दिया गया यह शक्ति विफल नहीं हो सकती, तब भी वह इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर नहीं किया। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुमने देखा ना सखा, उस शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर हो चुका है, तब भी ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हो। आपको बताते चले, जब कर्ण के अमोघ शक्ति के प्रयोग से महाबली भीम के पुत्र घटोत्कच का वध कुरुक्षेत्र में हो जाता है, तब दुर्योधन चैन की सांस ले रहा था और दूसरी तरफ पांडव सहित कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा और हिडिंबा का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। भीम की बाजुएं बार बार फरफरा रही थी। वे उसी क्षण युद्ध की शंखनाद कर देना चाहते थे, चाहे इसका परिणाम कितना भी भयानक दुखदायी क्यों न हो। एक तरफ पांडव दुखी थे, तो वहीं भगवान श्री कृष्ण घटोत्कच की मृत्यु का तनिक भी शोक नहीं था। उन्हें तो इस बात का प्रसन्नता थी कि कर्ण के हाथों से अमोघ शक्ति निकल चुका है। सात्यकी श्री कृष्ण के जवाब से संतुष्ट नहीं थे। वह दोबारा वही प्रश्न किए। श्री कृष्ण सात्यकी से कहते हैं, हे वीर, कर्ण भले ही अधर्म के पक्ष से खड़ा है, परंतु वह एक समर्थ वीर योद्धा है। वह कभी भी युद्ध के नियमों से हटकर नहीं लड़ना चाहता है। जिसके पास जन्म से दिव्य कवच और कुंडल हो, जिसके रहते कर्ण को देवता, दानव, मानव कोई भी पराजित नहीं कर सकता है। वह एक ब्राह्मण रूपी इंद्र को निसंकोच दान में दे दिया। कर्ण युद्ध नियम से लड़ने वाला योद्धा था, परंतु वह दुर्योधन के एहसान तले दबा हुआ है। उसे दुर्योधन, दुशासन और शकुनी बार बार गलत करने पर उकसाते रहते हैं। उसे युद्ध के नियमों के विरुद्ध जाकर अर्जुन का वध करने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि कौरव जानते थे कि इस युद्ध में अर्जुन का सफाया हो जाता तो पांडव इस युद्ध में अधिक दिन क्या एक दिन भी नहीं टिक सकते हैं। और यह सत्य भी था। कर्ण के मन में बार बार गांडीवधारी अर्जुन का वध करने का संकल्प उठता रहता था। सात्यकी फिर पूछते हैं, हे वासुदेव, आज कर्ण घटोत्कच का वध युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर किया, तो यह युद्ध नियम पहले भी टूट सकता था। श्री कृष्ण बोले, जितना मुझे तुम सब प्रिय हो, उतना कर्ण भी मुझे प्रिय है। अगर आज युद्ध के नियम के विपरीत घटोत्कच का वध नहीं होता, तो उस बाण से अगले सुबह अर्जुन का मृत्यु निश्चित था, क्योंकि वह बाण जिस पर चलाया जाए, स्मरण मात्र से उस व्यक्ति के प्राण लेने निकल पड़ता। चाहे वह व्यक्ति तीनों लोक में कहीं भी छिपा हो, बच नहीं सकता था। आज घटोत्कच की मृत्यु और कर्ण का अमोघ शक्ति विहीन होना मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, कारण कर्ण अपने अमोघ शक्ति के बल पर मेरे द्वारा रचित माया को अमोघ शक्ति से बदलने पर आतुर था, और मैं इस युद्ध में अर्जुन को बचाने का प्रयास करता रहूँगा जब तक यह धरती पाप रहित ना हो जाए। इसी कारण मैंने कर्ण का अमोघ शक्ति को अर्जुन के बदले घटोत्कच पर प्रयोग हो, इसलिए भीमपुत्र घटोत्कच को युद्ध में भेजा था, क्योंकि रात्रि के पहर युद्ध करने में इसके अलावा कोई सक्षम नहीं था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के हरेक कार्य के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छिपा रहता था। आप क्या सोचते हैं, अगर कर्ण भगवान श्री कृष्ण के रहते हुए अमोघ शक्ति का प्रयोग अर्जुन पर कर देता, तब अर्जुन का क्या होता। महाभारत की कहानी क्या आज दूसरी होती। आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।